तो अपने सब बाइबल निकालिए और ज़बूर 5 निकालिए, पांचवा ज़बूर निकालिए आए। जिसके पास नहीं है वो अपने पड़ोसी से शेयर करें, अपनी बाइबल को एक दूसरे के साथ शेयर करें। और अगर साथ में भी नहीं है तो जैसे जैसे मैं बोलूंगा आप मेरे पीछे पीछे फॉलो करें, है ना। अगली बार अपनी बाइबल लेके आना। बाइबल जिनके पास नहीं है आप हमसे मांग सकते हैं। उधर मीनाक्षी जी बैठी हैं, पूजा बैठी हैं, आप उनसे बाइबल ले सकते हैं मीटिंग के बाद। मेरे पीछे पीछे बोलिए, हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे करहाने की ओर ध्यान लगा। अब क्या खुदा ध्यान नहीं लगाता है? यहां पर कम्युनिकेशन गैप नजर आया हमको। डेविड कह रहा है कि दाऊद कह रहा है कि हे खुदा तू मेरे बातों पर ध्यान लगा, मेरे वचनों के ऊपर कान लगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि खुदा सो गया है या वो ध्यान नहीं लगा रहा है या वो कान नहीं लगा रहा है। वास्तव में बात यह है कि हमारा ध्यान यहोवा की तरफ नहीं है। हमारा ध्यान, जब हम कई बार घर में आते हैं, जब हम घर में रहते हैं तो हम हमेशा अपनी पत्नी से कहता है तुम तो कभी मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देती हो। वास्तव में उसका अपना ध्यान घर में नहीं होता है। पत्नी अपने पति से कहती है तुम मेरा कभी ध्यान नहीं रखते हो। वास्तव में पत्नी का अपने पति की ओर ध्यान नहीं होता। वो अपनी लाइफ में अपने सारे दिन के कामों में इतनी व्यस्त हो जाती है कि वो पति की तरफ ध्यान नहीं लगाती। लेकिन जब जरूरत पड़ती है, जब हम जाते हैं एक दूसरे के पास, फिर कहते हैं तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, तुम मेरी बातों पे ध्यान नहीं लगाते हो। ऐसे ही हम दुनिया में इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं, और जब हमारी हालत खराब होती है तो हम खुदा के पास जाके कहते हैं मेरी बातों के ऊपर ध्यान लगा। अरे वो तो वहीं पर बैठा था, तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ नहीं था। आमीन। बोल यीशु। फिर भजन गाने वाला कहता है अब जब उसको मुसीबत पड़ी, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो प्रार्थना उसने की है मुसीबत के वक्त की है। किसके वक्त की है? क्योंकि मुसीबत के वक्त ही आदमी जब परमेश्वर के पास जाता है कि मेरी तरफ अपना ध्यान लगा, मेरी तरफ अपना कान लगा, फिर उसको समझ आती है कि वो तो मेरा राजा है। वो कहता है हे मेरे राजा। क्या कहता है? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बादशाह। हम कब बुलाते हैं उसको ऐसे? जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम खुशी में होते हैं, जब हम एंजॉय कर रहे होते हैं, जब हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब एकदम एंजॉय कर रहे होते हैं। तब हमें यहोवा की ध्यान नहीं आती है, तब हमें परमेश्वर का ध्यान नहीं आता। तब हम सिर्फ परमेश्वर को जाते जाते एक नमस्कार कर देते हैं, आते जाते थोड़ा सा हाँ बाइबल देख लिया, थोड़ा सा सरसरी तौर पे खुदा को ध्यान। मैं तो सब जगह पे, बस में, गाड़ी में, सब जगह उसका ध्यान करता हूँ। लेकिन जब हालत खराब होती है, जब मुसीबत पड़ती है, जब बीमारी आती है, जब तकलीफें आती हैं, जब बिस्तर पे लेटा होता है, किडनी फेल होती है, तब याद आता है खुदा की। तब वो कहता है हे मेरे राजा। क्या कहते हैं? हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। किस पे ध्यान दे? दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। लेकिन सुख में सुमिरन करना। जब मुसीबत पड़ती है तो राजा भी उसके पास जाते हैं, रख भी उसके पास जाते हैं, अमीर भी उसके पास जाते हैं। आज कितना भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो भी उसी खुदा के पास जाता है जिसके पास आप जाते हो और जिसके पास मैं जाता हूं। आमीन। हमारी पहचान उससे है। हमारी जो चट्टान है, हमने गीत गाया, चट्टान है मेरा खुदा। हमारी चट्टान पैसा नहीं है। आज कई लोगों के पास बहुत पैसा है, आए दिन नई गाड़ियां खरीदते हैं, नई मोटरें खरीदते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, बाजार जाते हैं, जो नजर आता है खरीद लेते हैं। उनको लगता है कि आज मेरे पास ताकत है, आज मेरे पास पावर है, आज मेरे पास सोना है, आज मेरे पास सब कुछ है। लेकिन एक दिन ये सब चला जा सकता है। लेकिन एक चीज जो सबके पास बराबर है, आप जब भी उसके पास जाके मांगेंगे वो आपको देगा, वो है खुदा, वो है परमेश्वर। जब आप उसके पास जाएंगे, चाहे आप अमीर हैं या गरीब हैं, चाहे आप राजा हैं या रंग हैं, क्योंकि मैं तुझ ही से प्रार्थना करता हूं। किससे प्रार्थना करता हूं? बोलिए, क्योंकि मैं, फिर से बोलिए, क्योंकि मैं तुझ ही से प्रार्थना करता हूं। अपनी आंखें बंद करके बोलिए, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं। अपनी उंगली ऊपर उठा के बोले, यीशु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मैं तुझसे उम्मीद रखता हूं, मेरी तवक्को तुझसे है, मेरी उम्मीद तुझसे है, मेरी उम्मीद दुनिया से नहीं, मेरी उम्मीद यीशु से है। कई बार हम डॉक्टरों के पास समझते हैं कि ये डॉक्टर ही मुझे ठीक कर देगा। कई बार हम अपनी पूरी उम्मीद अपने पड़ोसी पे लगाते हैं,
अपने एम्प्लॉयर के ऊपर लगाते हैं जिसके हम काम करते हैं। हमें लगता है कि हमने इसको खुश कर दिया तो हमारा सारा काम बन जाएगा। कई बार हम किसी बहुत बड़े नेता के ऊपर उम्मीद रखते हैं, कई बार हम अपने देश के नेताओं के ऊपर उम्मीद रखते हैं, कई बार हम पुलिस वालों के ऊपर उम्मीद रखते हैं कि ये हमारे शहर को बचाएंगे। लेकिन जब सुनामी आती है तो कोई नहीं बचा सकता। कोई ऐसा पुलिस वाला बताओ जो सुनामी को रोक ले, कोई ऐसी फोर्स बताओ जो इन बड़े आने वाले तूफानों को रोक ले। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप परमेश्वर के अंदर महफूज हैं तो कोई भी चीज आपको हाथ नहीं लगा सकती। आमीन। बड़ी से बड़ी सुनामी आपको हाथ नहीं लगा सकती। ये जो हम साम पढ़ रहे हैं, ये जो भजन संगीता हम पढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं सुरक्षा का भजन। किसका? बोलिए सुरक्षा। बोलिए फिर से सुरक्षा। बोलिए मैं सुरक्षित हूं, मैं सेफ हूं, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। बोल यीशु मसीह की